16 बोल महालक्ष्मी व्रत कथा का महात्म्य। इस कथा को पढ़ने से सारा फल मिलता है। उसके बाद व्रत कथा पढ़नी चाहिए। एक बहुत पुराना विष्णु भगवान का मंदिर था। उसमें रोज़ सुबह एक ब्राह्मण झाड़ू लगाने आया करता था। विष्णु भगवान को उस पर दया आ गई और वह ब्राह्मण से बोले कि तुम 4 बजे आकर लक्ष्मी जी के पैर पकड़ लेना और बोलना, लक्ष्मी जी मेरे घर चलो। उसने वैसा ही किया। सुबह जाकर पैर पकड़ लिए लक्ष्मी माता के और बोला कि लक्ष्मी जी मेरे घर चलो। लक्ष्मी जी बोली, मेरे पैर छोड़ो। वह बोला, नहीं छोड़ूंगा। तो वह बोली, ऐसे करियो कि भाद्रपद राधा अष्टमी को लेकर श्री कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन तक मेरे उपवास रखियो और 16वें दिन छत पर जाकर उत्तर दिशा मुँह करके चंद्रमा को जल देना और प्रार्थना करना कि लक्ष्मी जी मेरे घर आए। 11 बार प्रार्थना करके यही बोलना कि लक्ष्मी जी मेरे घर चलो। बार 11 बार लक्ष्मी जी मेरे घर चलो। जैसे जैसे उस ब्राह्मण ने यही कहा तो लक्ष्मी जी उनके घर आई। जैसे ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी आई वैसे हम सबके घर आए। जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की स्तुति। जय महालक्ष्मी महामाया दया उर लाइए, जानियो निज वर्ण से करके कृपा अपनाइए। हो जो त्रिताप आप तिन्हीं नशाइए, ज्ञान बुद्धि को हृदय में यह विभव दर्शाइए। निज जान मोह पर दया दिखलाइए, सकल दुख नाश और सुख संपदा उपजाइए। जय माता दी दोस्तों, जय लक्ष्मी माता। दोस्तों आज 16 बोल लक्ष्मी व्रत कथा का लास्ट दिन है। इन्हीं दिनों में ये व्रत रखे जाते हैं। तो आज समापन है इसकी। मैं व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ और पूजन विधि और पूजन सामग्री क्या क्या हमारे पास होनी चाहिए, तो आप सभी ध्यान से सुनना। जय लक्ष्मी माता। पूजन सामग्री के लिए दोस्तों क्या क्या चाहिए? गज, हाथी, प्रतिमा, ऋतु, फल, सिंदूर, सूत्र, 16 गांठ का नैवेद्य, हल्दी, यज्ञोपवीत, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, कलश, केले के खंभे, पुंगी फल, चावल, कपूर, गुलाल, धूप, पान, तुलसी दास, श्रीफल, बंदरबार, केसर, दीप, चौकी, चंदन, पंचामृत का सामान, पंच पल्लव, अबीर, दूध, दही, घृत, वस्त्राभूषण, चूड़ियाँ, शहद, शक्कर, पुष्पमाला, मेवा, मिठाई, दक्षिणा, द्रव्याद। पूजन विधि। भविष्योत्तर पुराण में लिखा हुआ है कि यह माया, प्रकृति और शक्ति आदि नामों में से तीनों लोकों में प्रसिद्ध महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने वाला महान व्रत है। यह व्रत भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से क्वार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। व्रत प्रारंभ करने के दिन 16 बार कुल्ला कर स्नान आदि से पवित्र हो तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात कलावे का सूत्र लेकर उसमें 16 गांठ लगाएं तथा उसमें चमेली पुष्पों, धूप आदि सुगंधित पदार्थों के मध्य रखें। सूत्र की 16 गांठों को महालक्ष्मी नमः मंत्र से अभिमंत्रित करें और अपनी कामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए उसे अपने हाथ में बांधें। स्त्री को बाएं हाथ में बांधना चाहिए और पुरुष को दाएं हाथ में बांधना चाहिए। जय माता दी दोस्तों। कथा सूत्र बांधना चाहिए। इसके पश्चात अपने हाथ में जल लेकर इस व्रत को करने का संकल्प करें। कथा के लिए संपर्क करें तथा महालक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि मैं आपकी सेवा में भक्तिपूर्वक तत्पर रहकर इस महाव्रत का पालन कर सकूं तथा उससे निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं। ऐसी शक्ति और धीरता मुझे प्रदान कीजिए। फिर दूब के पौधे जल में भिगो कर अपने सिर पर हाथ पाँव का मार्जन करें तथा धूप और अक्षत हाथ में रखकर कथा सुनें। इस प्रकार 15 दिन नित्य धूप तथा अक्षत हाथ में लेकर कथा सुनते रहें। 16वें दिन क्वारवदी अष्टमी को सायंकाल स्नान कर सफ़ेद वस्त्र पहने और अत्यंत सुंदर मंडप बनाकर लक्ष्मी जी की सुंदर मूर्ति अष्टदल श्वेत कमल पर दोनों ओर हाथी की मूर्तियां सहित पधरामें। पंचामृत से मूर्ति को स्नान कराएं। इस प्रकार षोडशोपचार द्वारा पूजन करें या किसी विद्वान पंडित से कराएं। महालक्ष्मी देवी का आह्वान करें।
ध्यान एवं स्तुति करें, व्रती ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देवें। पूजन में हवन, चालीसा पाठ, आरती आदि भी की जाती है। उद्यापन करते समय इन सब के अतिरिक्त खाने की वस्तुएं नए सूप में 16-16 की संख्या में रखें तथा दूसरे सूप से ढककर महालक्ष्मी को अर्पण करें और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करा के दान दक्षिणा देकर विदा करें। उसके पश्चात खुद भोजन करें। श्री महालक्ष्मी की कथा की प्रारंभ। जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, पहले पूजा विधि सामग्री, पूजा विधि, अब कथा प्रारंभ होती है। और दोस्तों, आज महालक्ष्मी की अष्टमी का ही दिन है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्नचित देखकर कहा, हे त्रिलोकी नाथ, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों में श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य सुख देने वाला हो तथा इस व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री, पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़ा का फल भोग सके। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सुनो, सतयुग में जब वृत्तासुर आदि असुरों ने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया, तब दुखी हो इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद जी से पूछा था। यह सुन नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। इस विषय में एक वृत्तांत सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। यहाँ सुंदर, चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के बाण रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोगों को वश में करता था। उस नगर में चारों पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उसकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होते थे। उस नगर में मंगलसेन नाम का राजा था, राज करता था, और उसकी चिल्ला देवी और चोल देवी नाम की 2 रानियां थीं। मंगलसेन नामक राजा राज करता था, उसकी चिल देवी और चोल देवी नाम की 2 रानियां थी। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चोल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ, वहाँ उसे समुद्र के जल से घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देख राजा प्रेमातुर हो अपनी प्रिय रानी चोल देवी से बोला, हे सम्मुखे, देखो, यहाँ पर तुम्हारा प्रसन्नता के लिए नंदनवन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। और अपनी प्रिया को प्रसन्नार्थ राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्षों, लताओं, फल फूलों और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सुअर आया और उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल हो अपनी जान बचा राजा के पास पहुँचे और सारा हाल कहा। यह सुन राजा बड़ा कुपित हुआ, सेना से बोला, तुम शीघ्र वहाँ जाकर उस भयंकर सूकर को मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना चल दी और घोड़े पर बैठकर साथ में राजा भी चल दिया। चारों ओर से बगीचे को घेरकर राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग से सूकर निकलकर भाग जाएगा, उस मार्ग को कोई भी रक्षक उसे मार सकेगा तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। तथा बाग के एक और राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। देव योग से वह सूकर राजा से ही निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित होता हुआ घोड़े को चाबुक से मारते हुए उसका पीछा करने लगा। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, अगर ये सूकर तुम लोगों से बचकर भाग गया तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अचानक वो राजा के ही सामने भागकर चला गया। तो राजा जंगल में उसके पीछे पीछे पहुंच गया। वहाँ ताल, तमाल, हिलाल, शाल, अर्जुन लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर उसे देखने लगा।
आगे चलकर सूकर राजा के सामने आया। राजा ने देखते ही उसे भाला मार दिया और भाले के लगते ही सूकर ने अपना शरीर छोड़ दिया। वह सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठ अपने लोक को चला गया। अपने लोक को जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपत, आपका कल्याण हो, मेरा उद्धार क्या है? अब मैं आपको अपने श्राप की एक कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे कि चंचतपुट आदि तालों के साथ में सप्त स्वर में उत्तर गान कर रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे सूकर होने का श्राप दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा। अतः मैं अधम योनि को छोड़कर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। जय लक्ष्मी माता। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ 4 फल धर्म अर्थ काम मोक्ष एवं व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा अब रहेंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक व्रत बताता हूँ जो महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा बने ही रहेंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार का अंतर ध्यान हो गया। वो राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौट के मार्ग में उन्हें मृगचर्म के लिए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आते नजर पड़े। राजा मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे बटुक, तुम देवता दैत्य गंधर्व हो अथवा राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? मुझे सच बता दो। जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। यह सुन ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, राजन, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ हूँ और आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। अतः मुझे यथोचित आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज। इस प्रकार उसके पूछने पर राजा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर में ठंडा जल लाओ। राजा की आज्ञा पाकर वह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बिठाकर आप घोड़े पर सवार होकर जल की खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे और चल पड़ा। थोड़ी देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। सरोवर बहुत ही रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान नारायण का ही निवास स्थान है। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त, तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाला मीठे जल वाला महर्षि अगस्त्य की तृष्णा को शांत करने वाला शीतल जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा कि उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। अतः वह घोड़े पर से उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। समीप ही उसने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित मृग नयनी स्त्रियों को देखा, जो मधुर ध्वनि से मंगलगान करती हुई पूजा कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथों को जोड़कर स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोला, हे माताओं, आप सब बड़ी श्रद्धापूर्वक किसकी पूजा कर रही हैं और इसकी विधि क्या है तथा क्या फल है? सच सच मुझे बताएं। नूतन की मधुर वाणी सुनकर वे बोली, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धायुक्त होकर सुनो। जो भगवती माया, प्रकृति और शक्ति नाम से प्रसिद्ध हैं, हम उसी महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं। उसी व्रत की कथा तुम भी सुनो। स्त्रियों का नूतन को व्रत की विधि कहना कि इस कथा की विधि क्या है। हे ब्राह्मण, यह व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की भादों सुदी अष्टमी राधा अष्टमी से प्रारंभ होता है। इस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ पांव और मुंह धोकर 16 धागों से युक्त एक डोरी कलावा लेकर उसमें 16 गांठ लगाएं और चमेली के पुष्प, कपूर, धूल आदि सुगंधित पदार्थों से प्रत्येक गांठ की पूजा करें और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 16 बार अभिमंत्रित कर श्री लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। हे महालक्ष्मी,
आप हमें धन धान पृथ्वी धर्म कीर्ति आयु यश और शोभा तथा हाथी घोड़े पुत्र दो। हे विप्र, इस प्रकार ध्यान करते हुए उस सूत्र को पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में धारण कर 16 दूब के पौधे और अक्षत लेकर कथा सुने। इस प्रकार भादों सुदी से लेकर अश्वनी वदी अष्टमी तक नित्य प्रत कथा सुनना चाहिए। तत्पश्चात अष्टमी के दिन रात्रि के समय जितेंद्रिय व्रतकर्ता को स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजा गृह में जाना चाहिए और पूर्व की ओर मुख करके पवित्र आसन पर बैठकर सफ़ेद मोतियों से युक्त अष्टदल का कमल बनावे। उस कमलासन पर मंद मंद मुस्कान करती हुई शरद के तुल्य कांतिवान चतुर्भुजी दोनों हाथों में कमल लिए श्वेत वस्त्र धारणी आभूषण विभूषित अभयवर देने वाली और हाथियों की सूंड के जल से सींचे जाने वाली श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करके कपूर अगरबत्ती चंदन से भगवती का चित्र बनाकर आवाहन करें। हे महालक्ष्मी, कृपा कर भगवान विष्णु के पास से आप यहाँ आओ। चित्र बनाकर आह्वान करके कहें कि हे महालक्ष्मी, भगवान विष्णु के पास से आप यहाँ आओ। आपके लिए ही मैंने षोडशोपचार पूजन सामग्री एकत्रित की है। हे विप्र, इस प्रकार 16 दिन समाप्त होने पर व्रतकर्ता को श्रद्धानुसार उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधि इस प्रकार है: सुरण के पत्र से गऊ के सींग मड़वाकर तथा सोना एवं अन्न वस्त्र आदि किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान में दे दें। यदि इतना न हो सके तो यथाशक्ति द्रव्य दे दें अथवा 16 ब्राह्मणों को जिमाकर वस्त्र आदि की दक्षिणा देवें। हे विप्र, हमने तुमको सर्वोत्तम व्रत बतला दिया है जिसके करने मात्र से इच्छित फल प्राप्त होता है। इस व्रत को तुम करो, अपने राजा से कराओ तथा जो श्रद्धा से करना चाहे उसे भी कराओ। भगवान बोले, हे दुष्टर, इस प्रकार इस व्रत को स्त्रियों के मुख से सुनकर नूतन बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको प्रणाम कर अपने घोड़े को कीचड़ में से निकालकर ठंडा पानी पिलाया राजा को और कमल के पत्ते का दोना बनाकर उसमें पानी घोड़े पर बैठकर राजा के पास आ गया। राजा को जल पिलाकर नूतन बोला, हे राजन, आज मैं यहाँ पर जो कुछ स्त्रियों से सुनकर आया हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। राजा को जल पिलाकर नूतन बोला, हे राजन, आज मैं यहाँ जो कुछ स्त्रियों से सुनकर आया हूँ उसे ध्यान से सुनो। इस प्रकार का सारा हाल सुनाकर उस व्रत का नूतन और राजा दोनों ने किया। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण में श्रेष्ठ ब्राह्मण नूतन और राजा में श्रेष्ठ राजा मंगल हो गया। तदुपरांत राजा ब्राह्मण को साथ ले घोड़े पर सवार हो अपने नगर को चल दिया। राजा का आना सुनकर सब नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए और भेंट आदि वस्तु लेकर बाजे के साथ राजा की आगवानी करने चल दिए। चारों ओर घंटा और घड़ियालों के शब्द होने लगे। ऐसा मालूम होता था कि खुशी के मारे सारा नगर नाच रहा है। 16 श्रृंगार किए गजगामिनी स्त्रियां भी मंगल गीत गाती हुई राजा की अगवानी करने को आईं। नगरवासियों द्वारा सत्कार किया गया। राजा ब्राह्मण कुमार नूतन के साथ घोड़े पर से उतरकर अपने महल में रानी चोल देवी के पास गया। रानी चोल देवी राजा के हाथ में सूत बना देकर क्रोधित हुई, परंतु क्रोध को छिपाकर विचार करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी अन्य स्त्री से प्रेमालाप करने लगा है। इसी कारण इसकी बाह में उस स्त्री ने अपने सौभाग्य के लिए यह डोरा बांध दिया है और साथ ही मुझे देखने के लिए इस ब्राह्मण को भेजा है। तय क्रोधित हो उसने डोरे को राजा की बाह में से तोड़कर फेंक दिया। राजा उसकी करतूत न समझ सका क्योंकि वह सेवकों तथा मंत्रियों को जंगल का सारा हाल बता रहा था। उसी समय राजा की दूसरी रानी चिल देवी की एक दासी राजा को देखने वहाँ आई।
उसने भूमि पर पड़े उस डोरे को उठा लिया और उस ब्राह्मण से डोरे के बारे में सारा विवरण पूछा। दासी ने सारा विधान जानकर अपनी स्वामिनी चिल्ल देवी से जाकर कहा और वह राजा का सूत्र भी दे दिया। रानी ने उसी समय नूतन को बुलावा भेजा और उसके बतलाए गए व्रत को विधान सहित करने लगी। भगवान बोले, हे पांडु नंदन युधिष्ठिर, 1 बरस बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन रानी चिल देवी के महल में अपार बाजे बजने लगे। यह देख राजा को लक्ष्मी पूजन की याद आई। राजा अपनी बाह में बंधे सूत्र को न देख रहा नूतन ने रानी चोल देवी द्वारा उसे तोड़कर फेंके जाने का सारा हाल जानकर राजा को बता दिया। यह सुन राजा क्रोधित हो रानी चोल देवी से बोला, अरे दुर्बुद्धे, अब मैं तेरे महल में लक्ष्मी पूजन न करके रानी चिल के महल में लक्ष्मी पूजन करूँगा। यह कह राजा चिल देवी के महल को चला गया। इसी बीच लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप बना परीक्षा लेने के लिए रानी चोल देवी के घर गई। रानी चोल देवी ने उसका निरादर करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तू कौन है? मेरे घर कैसे आई है? चल भाग यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी जी रानी चोल देवी से अपमानित होने पर उसे श्राप देती हुई बोली, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है, अतः सुकार मुखी हो जा और आज से इस मंगलपुर का नाम कोलापुर हो जाए। फिर वृद्धारूपी लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर परीक्षा लेने के लिए चिल देवी के महल में गई। वहाँ रानी ने उनका बड़ा सम्मान किया। रानी से सम्मानित हो लक्ष्मी जी ने वृद्धा का रूप त्याग साक्षात अपने लक्ष्मी स्वरूप धारण कर लिया। और यह देख रानी चिल देवी ने लक्ष्मी जी को साष्टांग प्रणाम कर बड़े प्रेम से नाना प्रकार से उनका पूजन किया। भगवती लक्ष्मी चिल देवी से प्रसन्न होकर बोली, हे चिल देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मन चाहा वरदान मांग लो। चिल देवी बोली, हे सुरेश्वरी कमलासन अम्बे, जो भी प्राणी इस व्रत को करे और जब तक चंद्र सूर्य आकाश में रहें तब तक आप उसके घर को संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण रखें, उसके घर में आप सदैव विराजमान रहें। मेरे पति सहित आपको ये कथा सारी पृथ्वी पर विख्यात हो। हे धर्मराज, रानी से भगवती लक्ष्मी तथास्तु कह वहीं अंतर ध्यान हो गई। पश्चात राजा मंगल ने चिल देवी के साथ बड़ी श्रद्धा से पूजन व्रत किया। दुराचारी रानी चोल देवी ईर्ष्यावश होकर रानी चिल देवी के महल में जाने लगी। वहाँ बैठे पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी के श्राप के कारण वह सूकर के समान दिखाई पड़ती थी। रानी दिखलाई नहीं देती थी। तब वह दुखी हो जंगल में महर्षि अंगिरा के पास गई। उसकी यह दशा देखकर मुनि अंगिरा ने अपनी ज्ञान दृष्टि से उसको पहचान लिया। सारी बातें जानकर तब मुनि ने लक्ष्मी जी के कुपित होने का कारण उससे कहा और स्वयं श्री लक्ष्मी जी से उसके अपराध की क्षमा याचना कर उससे श्री लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करवाया। व्रत के प्रभाव से वह रानी पुनः अपने लावण्यमय स्वरूप को प्राप्त कर कीर्ति पाने लगी। तदंतर उसी वन में राजा शिकार खेलने को गया। वहाँ मुनि अंगिरा की कुटी में रूप लावण्य से युक्त उस अनुपम देवी को देख राजा मंगल बोला, हे महर्षि, यह अपनी सुंदरता से इस वन को प्रकाशमान करने वाली स्त्री कौन है? इसका कारण मुझसे कहो। राजा की बात सुन महर्षि अंगिरा ने उसकी सारी कथा सुनकर रानी चोल देवी उसे सौंप दी। राजा प्रसन्नचित्त हो रानी चोल देवी को साथ लेकर अपनी राजधानी आया और रानी चिल देवी सहित पृथ्वी के नाना प्रकार के भोग भोगने लगा। दोनों रानी बड़े प्रेम से मिलकर रहने लगीं और राजा की सेवा करने लगीं। राजा मंगल भी पृथ्वी के सारे भोग भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। मंगल नक्षत्र के नाम से विख्यात हुआ। नारद जी बोले, इंद्र समस्त व्रतों में श्रेष्ठ श्री महालक्ष्मी जी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ का भागी होगा। अतः तुम भी व्रत को करो, जिसे धन्य धान भूमि कीर्ति आयु यश शोभा घोड़ा पुत्र पौत्र आदि प्राप्त हों और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हों। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करेगा वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ का भागी होगा। अतः तुम भी इस व्रत को करो और जिसे धन्य धान भूमि कीर्ति आयु शोभा घोड़ा आदि पुत्र आदि प्राप्त हों, कीर्ति फैलती रहे। इंद्र नारद जी को प्रणाम कर अपने लोक को गए और व्रत किया। श्री कृष्ण बोले, हे दुष्ट, नारद जी से देवराज इंद्र द्वारा पूछे गए शेष व्रत को मैंने तुम्हें दिया, जो सांसारिक परलौकिक सुखों को देने वाला है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणांतर्गत श्री महालक्ष्मी व्रत कथा समाप्त।
16 व्रत कथा माँ लक्ष्मी जी की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निज दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी कमला तू ही है जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाथा। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि नेत्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर थारा वासा जय में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे बस न हो पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ति क्षीर निधि जाता, रत्न चतुर्दशी ताको कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, यह आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता, पूरे आनंद अति उमगे पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता दोस्तों।